तो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए एपिसोड में। दोस्तों चाइना वाले ने कहीं ना कहीं सवाल उठाया है बैटल ऑफ गलवान पे, और कहीं ना कहीं गलवान की मेकर्स के लिए अच्छी बात होगी क्योंकि फिल्म गर्म हो सकती है। दोस्तों खबर आ रहा है कि चाइना के ऑफिशियल ने फिल्म पे सवाल उठाया है। चाइना के लोगों ने कहा है कि आप एक तरफा फिल्म दिखाएंगे और अपने लोगों को खुश करेंगे, और चाइना ने एक और बहुत बड़ी बात कही है कि फ़िल्म जो होता है वो एंटरटेनमेंट या प्रोपेगेंडा का कहीं ना कहीं उसके तहत बनाई जाती है। तो बैटल ऑफ गलवान का भी 1 मिनट और 12 सेकंड का टीज़र आया है। अभी पूरी फिल्म अप्रैल में आएगी, लेकिन 1 मिनट और 12 सेकंड का टीज़र देखकर चाइना बौखला चुका है। अगर हम ये बात कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। चाइना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है। चाइना कह रहा है कि आप एक तरफा कहानी दिखाओगे। तो मुझे चाइना वाले से ये सवाल पूछना है कि अगर भारत में कोई फ़िल्म बन रही है गलवान घाटी पे, और भारत अगर एक तरफा फिल्म दिखा रही है, और दिखाए ना दिखाए उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप भी चाइना में फ़िल्म बना लो, इसी स्टोरी पे आप अपने हिसाब से बना लो। तो चाइनीज़ वालों को ना मतलब बहुत मिर्ची लगी है। चाइना वाले समझ रहे हैं कि जिस तरह से चाइना के जवान शहीद हुए थे, चाइना के जो आर्मी मारे गए थे दोस्तों इस जंग में, जो ये मुठभेड़ हुआ था, तो भारत की तरफ से 20 जवान शहीद हुए थे कर्नल संतोष बाबू के साथ, 19 जवान और थे। और चाइना बहुत समय तक दोस्तों छुपाता रहा। चाइना ने फिर बाद में जाके बताया है कि मेरे 4 जवान मरे हैं। चाइना ने दोस्तों यहाँ भी झूठ बोला था, और बाद में कुछ अमेरिकन लोगों ने ये दावा किया, और बाकी के जो विदेशी मीडिया है उसने दावा किया है कि चाइना झूठ बोल रहा है। चाइना के 4 जवान शहीद नहीं हुए थे, चाइना के 40 जवान शहीद हुए थे। यानी 40 जवान चाइना के मरे थे और 20 जवान भारत के मरे थे। तो फिर चाइना ने ये आंकड़े बहुत दिनों तक दोस्तों छुपा के रखा। तो क्या चाइना को डर लग रहा है कि इस फिल्म में जो आंकड़े हैं, जो वो 4 बताता है, क्या उसे भारत 40 दिखाएगा? क्योंकि चाइना ये भी कह रहा है कि अभी रिश्ते ठीक हुए हैं, और चाइना दोस्तों इस फिल्म को बैन कर दिया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि चाइना में भारतीय फिल्में तो रिलीज़ होती नहीं है, तो बैन करके कोई मतलब तो बनता नहीं है। चाइना में जब गलवान घाटी का जो ये वॉर हुआ था ना, वहाँ पे जो क्लैश हुआ था, बैटल ऑफ गलवान जो हुआ था, उसी वक्त से चाइना भारतीय फिल्मों को बैन कर दी है। भारतीय फिल्में वैसे भी साल में 1-2 रिलीज़ होती थी, और सारी फिल्में रिलीज़ नहीं होती थी। चाइना बड़ा मार्केट है, लेकिन चाइना कभी भी भारत की फिल्म को, हर फिल्म को रिलीज़ नहीं करता, ये भी बात आप जानते हैं। और अब फाइनली चाइना बैन कर दिया भारतीय फिल्मों का। लेकिन चाइना डर रहा है कि चाइना के लोग तो फिल्म नहीं देखेंगे, लेकिन चाइना के लोग और जगह रहते हैं, यानी पूरी दुनिया बॉलीवुड की फिल्में देखती है, चाहे वो थिएटर में जाके देखें या पायरेसी करके देखें। लोग क्या रियल कहानी जानेंगे? तो चाइना कहीं ना कहीं इस बात से डर रहा है कि बैटल ऑफ गलवान देखकर लोग चाइना के खिलाफ ना चले जाएं। ये सारी बातें दोस्तों है, और ये सब चीज़ें हो रही है। अब देखते हैं कि बैटल ऑफ गलवान के मेकर्स इसको लेके क्या कहते हैं, और चाइना काफ़ी ज़्यादा खफा हो गया है। हाल ही में दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच रिश्ते ठीक हुए हैं, और दोनों देशों के दोस्तों जवान को मतलब कि पीछे बुला लिया गया है, कि एग्रीमेंट हुआ है कि दोनों तरफ से कुछ भी गलत चीज़ें नहीं होगी। और हम देखते हैं कि चाइना वाले ही हमेशा भारत को उंगली करते रहते हैं। जब भी हम देखें तो चाइना वाले भारत को उकसाते रहते हैं। ये सब चीज़ें होती रहती है। तो बैटल ऑफ गलवान दोस्तों की रियल कहानी पर आधारित है। कर्नल संतोष बाबू का रोल सलमान खान प्ले कर रहे हैं, और अब देखते हैं कि दोस्तों इस फिल्म में पूरी कहानी कैसे बताई जाती है। जब ये फिल्म अप्रैल में आएगी तो पता चलेगा। लेकिन आप लोग बताएं कि चाइना इतना बौखला क्यों गया है? 1 मिनट 12 सेकंड का टीज़र देखकर चाइना क्यों डर गया है? चाइना को क्यों डर लग रहा है? चाइना क्यों बैन कर रहा है? चाइना क्यों सवाल उठा रहा है? चाइना क्यों घबरा रहा है? अगर भारत के जो फिल्म मेकर अगर वो सच्चाई दिखाएंगे तो उससे चाइना को क्या फ़र्क पड़ता है? अगर भारत के जो फिल्म मेकर है अगर वो गलत भी दिखाएंगे तो इससे चाइना को क्या फ़र्क पड़ता है? इसी सेम कहानी पे चाइना भी फिल्म बना ले, भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना भी दिखा दे कि हमारे 2 जवान शहीद हुए थे, भारत के हमने 1000 मारे, 100 मारे, 500 मारे। आप अपने देश में कुछ भी दिखा सकते हो। तो चाइना की बौखलाहट से हम समझ सकते हैं कि चाइना जानता है कि पूरे दुनिया के सामने जो ये बात छुपाई गई थी चाइना से कि हमारे 4 जवान शहीद हुए थे, ये पूरे दुनिया में एक्सपोज हो जाएंगे चाइना वाले, और इसीलिए चाइना वाले चाहते थे कि इस पर फिल्म ना बने। अब देखते हैं कि चाइना आगे और क्या कहता है, भारत की तरफ से क्या स्टेटमेंट दी जाती है। और चाइना ये भी कह रहा है कि एक तरफ कि फिल्म के वजह से रिश्ते ख़राब नहीं होंगे, फिल्म एक एंटरटेनमेंट का माध्यम होता है, या फिर चाइना यहाँ ऐड कर रहा है कि प्रोपेगेंडा के भी माध्यम होता है। तो चाइना दोनों बातें एक साथ कह रहा है। दोनों बातें तो एक साथ सही नहीं हो सकती है, लेकिन फिल्म को फ़ायदा होगा,
अगर ऐसी कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ती रहे और चाइना वाले और दबाव कहीं भारत पे बनाएं कि भैया फ़िल्म रोक दो, या फिर जो भी हो, या फिर वर्ल्ड मीडिया इस पे लेके क्या कहती है दोस्तों, ये आने वाले वक्त पता चलेगा। अप्रैल में जब हम फिल्म देखेंगे तो देखेंगे कि चाइना की बौखलाहट क्यों थी। कमेंट करके दोस्तों आप लोग बता सकते हैं कि बैटल ऑफ गलवान से चाइना वाले क्यों चिढ़ गए हैं, कमेंट करें। और ऐसे एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और चाइना वाला धमकी दे रहा है कि वो अब सलमान खान की आने वाली जितनी फिल्में होगी आगे की, वो सब बैन कर देगा, और सब बैन कर दिया है। और चाइना वाले से मेरा एक सवाल है कि आप बैन तो बहुत पहले कर चुके हैं और भारत की सारी फिल्मों को आप रिलीज़ करते भी नहीं हैं, तो ये धमकी मत दो। आप भारत के फिल्म मेकर को धमकी मत दो। भारत में 140 करोड़ की आबादी है, चाइना में हमें फिल्म नहीं दिखाना है, चाइना में हमें फिल्म दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चाइना वाले डर रहे हैं कि चाइनीज़ डाउनलोड करके फिल्म देखेंगे और अपने गवर्नमेंट से सवाल पूछेंगे कि गवर्नमेंट ने 40 की जगह 4 क्यों बताया। तो ये भी वजह हो सकती है कि चाइना वाले डर रहे हैं। आप कमेंट करके अपनी राय लिख सकते हैं दोस्तों। और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहें हमारा चैनल। जय हिंद।